हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि आपने कैसे ओबी मोड में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो आपने कैसे टैकल करनी है, कैसे हैंडल करनी है और क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो मिस्टेक्स हैं अवॉइड करनी है ड्यूरिंग आप एग्ज़ाम देते टाइम पे और एग्ज़ाम जो है ओबी मोड एग्ज़ाम को करते टाइम पे, अपलोडिंग वगैरह तक, एंड तक। ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं फर्स्ट पॉइंट से। स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट पॉइंट आता है आपका लॉगिन आईडी। ठीक है। लॉगिन आईडी, जब आप अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हो अपना, मतलब कि जब एग्ज़ाम अपीयर करने लगते हो तो लॉगिन आईडी से लॉगिन करते हो। उससे पहले आपको मैंने जैसे बताया हुआ है इंस्ट्रक्शंस में कि आपने 10 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, आपने 15 मिनट पहले मतलब 20 मिनट पहले आपने अपना लॉगिन आईडी पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है। क्योंकि 15 मिनट पहले आपका क्वेश्चन पेपर अपीयर हो जाएगा और उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसको सेव कर लेना है और जहाँ फिर उसका फ़ोटो क्लिक करके जहाँ स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी उसको अपने पास रख लेना है। ठीक है। फर्स्ट काम आपने ये करना है। और उसके बाद आप जब अपनी आईडी को लॉगिन करोगे, ठीक है, कोशिश करना कि अपनी आईडी जो है लॉगिन की वो अपने क्रोम में ही ओपन करना। अगर आप क्रोम में नहीं ओपन कर रहे हो तो दूसरे भी मोबाइल फ़ोन से कहीं सिंपल आप ब्राउज़र में ओपन करते हो या कहीं भी ओपन करते हो तो मतलब कि इतना माइंड में रखना कि लॉग आउट मत करना। ठीक है। कहीं से भी आपकी आईडी लॉग आउट नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम। जैसे 2 घंटे का एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब फर्स्ट मॉर्निंग से एग्ज़ाम है तो मॉर्निंग से 2 घंटे तक आपने लॉग आउट नहीं करनी। हाँ, आपका नेट ऑफ हो जाए वो अलग बात है, नेट ऑफ हो जाए वो कोई इशू नहीं है, आपने लॉग आउट बिल्कुल नहीं करनी अपनी आईडी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट ये बात क्लियर हुई। सेकंड, उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट आता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है वो लिखते नहीं हैं और आंसर फटाफट जो है आंसर जो फटाफट अपना करने की कोशिश करते हैं कि आंसर फटाफट हमारा हो जाए और हमारा जो है सही ढंग से हम मतलब कि उसको कर लें। मतलब कि हमने अपनी शीट्स फिल करनी है, हमें क्वेश्चन हमें पूछा गया है तो हमें आंसर जो है ऐसे जैसे एक्सप्लेनेशन दे देनी है कि हमें शीट्स फुल फिल करनी है। ऐसे आपके माइंड में होता है कि हमें 4 शीट्स मैम ने बोला है तो 4 शीट्स हमने फुल जो है वो फिल करनी है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात का ध्यान रखना है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन में अगर 3 पार्ट्स हैं, टाइप्स, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, 3 पार्ट्स दिए हैं तो उनको 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करो। आप भी 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करोगे। ठीक है। जैसे सपोज मान लो कि आपको क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन द टर्म डैश, कोई भी टर्म पूछी है, कोरोजन पूछ लिया, कोविड-19 के बारे में पूछ लिया, कोई भी टर्म पूछ लिया, कोई डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, डिफाइन करो इसको। राइट इट्स टाइप्स, टाइप्स बोला है, एंड देन एक्सप्लेन एनी वन मेथड विद द एग्जाम्पल। ऐसे कुछ मतलब कि क्वेश्चन आ गया आपको। अब आप क्या करते हो, डेफिनेशन दी और टाइप्स में आप पूरे पेजेस को फिल कर देते हो। आपने ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में 3 या 4 पॉइंट भी दिए हैं ना तो चारों पॉइंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। अब देखो, डेफिनेशन जो है उसको आप 2 पेजों में तो मेंशन नहीं करोगे। ठीक है, 2 पेजेस में डेफिनेशन आपकी आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने डेफिनेशन के लिए थोड़ी सी स्पेस लेनी है। उसके बाद जब टाइप्स स्टार्ट करते हो तो प्रॉपरली टाइप्स को एक्सप्लेन करो। देन आप उतना ही टाइम पीरियड जो है उसकी एक्सप्लेनेशन को दो, जो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, जो भी आपसे मांगी गई है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड बात, आपने हर क्वेश्चन के बाद लाइनिंग देनी है, लाइन लगा लेनी है, ऐसे लाइन लगा लेना। ठीक है, लाइन नहीं लगानी है तो आप सिंपली लाइन छोड़ देना, मतलब इतनी स्पेस छोड़ देना कि ताकि पता चले कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट, आपने हैंड राइटिंग में ओवर राइट नहीं करना और हैंड राइटिंग ऐसी मतलब ये मत करना कि जल्दी जल्दी में हमारे पास 2 घंटे हैं तो 2 घंटों में ऐसे कचरा बना दो राइटिंग का, और ये आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी शीट्स फिल होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपकी राइटिंग समझ नहीं आएगी तो। ये बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके अच्छे मार्क्स अगर आपने लेने हैं, अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो तो अटेम्पटेशन पे ध्यान देना। हर चीज़ में अंडरलाइन
हाईलाइट करना, हर चीज़ को एग्जाम्पल के साथ डिनोट करना। मोर ओवर जितने भी हो सके अपना डायग्राम्स जो हैं वो ज़रूर बनाना, ठीक है। जिस भी टॉपिक की डायग्राम्स, आप मैथमेटिक भी है वहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं ग्राफिकल मेथड आ जाता है। मतलब इक्वेशंस में आपका डायग्राम नहीं आता तो बट इक्वेशन में आप बताओगे कि ए बी सी क्या है, ठीक है, जो आपने नोट डाउन किया है। और स्टूडेंट्स, जो कि बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि अपना जो है स्कैन करते टाइम पे ये मतलब कि ये अपना पीडीएफ जो है वो ध्यान नहीं देते। क्या होता है कि स्कैन करते टाइम पे आपकी पीडीएफ जो है वो कट जाती है। कई बार क्या होता है, जो आपकी स्कैन करते टाइम पे ना पीडीएफ जो है कट जाती है, तो उस पर आपने फोकस देना है कि आप जब अपनी पीडीएफ बनाते हो पीडीएफ मेकर में, तो पीडीएफ बनाते टाइम पे बनाने के बाद आप चेक कर लेना कि ये साइड से ऐसे कटी हुई ना हो, क्रॉप ना हो आपकी पीडीएफ, उसमें आपका सारा कंटेंट विजिबल हो, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि आपने लिमिट अपनी रखनी है 4 MB तक अपनी लिमिट रखनी है, तो उससे ज़्यादा आप उसको नहीं साइज़ रखोगे। और साइज़ रिड्यूस करने के लिए आपको जो है पीडीएफ कंप्रेसर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो डाउनलोड करके रखो अभी ही, और वो आप यूज़ करना, ठीक है, पीडीएफ कंप्रेसर अगर ज़रूरत पड़े तो। अदरवाइज़ आपका वैसे भी मतलब कि कोशिश करना कि अपना जो पिक्स क्लिक करते हो वो थोड़ा सा दूर से करना, ताकि वो मतलब कि आपका क्लियरली नज़र आए, मतलब कि दूर से, इतना भी दूर नहीं कि वो वहाँ से क्लियरली नज़र ना आए, विजिबल हो, देखने में विजिबल हो, पता चले, ठीक है। तो ये बातों का आपने यहाँ तक तो ये बातों का ध्यान रखना है। और स्टूडेंट्स, ये आता है कि स्टूडेंट्स से कहते हैं कि हमें मैम ओबी मोड में क्वेश्चंस जो हैं घुमा के आते हैं। ये बात मतलब कि ये है कि आप क्या करते हो कि क्वेश्चन को समझते नहीं हो। क्वेश्चन को जब समझोगे ना अपने माइंड में 2 या 3 या 4 बार रीड आउट करोगे तो आपको अपने आप क्वेश्चन समझ आ जाएगा। 90% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम योर सिलेबस से ही डायरेक्ट क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस हैं, 8 to 10 मार्क्स में मतलब कि क्वेश्चन है। तो देखो, आप खुद ही सोचो कि इतने में आपको एक को मतलब कि सीधा ये तो पूछ लेगा नहीं, डिफाइन करो इसको, है ना। मतलब एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए तो आपको बोलेंगे नहीं, एक्सप्लेन विद समथिंग, ऐसे कुछ ना कुछ साथ में आएगा। तो वो आपको एक्सप्लेन क्या करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए, तो जो क्वेश्चन में कंटेंट लिख रहे हो वो आप बुक की पूरी सेम टू सेम वर्डिंग ना यूज़ करो, ठीक है। सेम टू सेम वर्डिंग नहीं लिखनी। आपने जो कंटेंट लिखना है थोड़ा सा रीड आउट करके, थोड़ा सा समझ के अपनी सोच से लिखना, ठीक है। आपने मतलब कि आप कोशिश करो कि अपने पॉइंट्स जो हैं वो अपने माइंड में रखो, ताकि आप एक्सप्लेन कर सको, इजीली एक्सप्लेन कर सको। आप ये मत सोचो कि हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन है तो हम चीटिंग करके दे देंगे, बट ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे किया था, मतलब कि कॉपी पेस्ट करके लिखा था, तो उनकी अभी एब्सेंट भी लग के आई है, और उनका केस भी हुआ है, यूएमसी केस भी बना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारी मेल्स भी आई हैं, तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एब्सेंट भी लग के आई है और कईयों की यूएमसी भी बनी है, ठीक है। तो ये बातें ही आपकी जो है, ये आपने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो देना है बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में नहीं देना। ये बात का ध्यान रखना है कि अपनी लैंग्वेज में आप डिस्क्राइब करो। एटलीस्ट आप 1-2 एग्जाम्पल देके, अगर क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल नहीं पूछी ना, तो आपका खुद का फ़र्ज बनता है कि आप एग्जाम्पल दे के समझाओ उनको, आप एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करो। अगर पढ़ने वाला भी इतना मजबूर हो जाए कि आपको मार्क्स अच्छे जो हैं वो दे, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना है अपने। और जो मेन बात जो मैंने आपको बताई है ना, हाईलाइट मत करना भूलना। हाईलाइट टाइप्स आते हैं, हाईलाइट कर दो उसको। हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना है, कोई अदर पेन यूज़ नहीं करना आपने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो आप मतलब कि पेज नंबर की बात है, पेज नंबर आप लास्ट में डालना। जब लास्ट में जब पेपर हो जाएगा उसके बाद लास्ट में पेज नंबर डाल देना।
तो आपकी वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओवरराइट वाइटनर तो बिल्कुल अलाउ नहीं है ओबी मोड में, और ओवरराइट भी बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शीट्स ख़राब करते जाओगे। थोड़ा सा गलत होता है तो वन लाइन ऐसे करके काटना, ऐसे 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 करके मत काटना, ठीक है। ये गलतियाँ मत करना वहाँ पे। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो मतलब कि जो मेन बात है, काफ़ी सारी मेन बातें हैं इसमें, मैंने बताई आपको, मेन बातें ही बताई हैं जिसमें आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो और अपनी मिस्टेक्स भी अवॉइड कर सकते हो जब ड्यूरिंग आपने एग्ज़ाम करना है, ठीक है। और ये कोशिश करना कि आप 3 to 4 फ्रेंड्स इकट्ठे बैठ के पेपर अगर देते भी हो एक जगह पे, तो अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अपना राइटिंग का प्रोसीजर है, वो अलग अलग रखना है। ये नहीं है कि सेम वर्डिंग, सेम लाइन टू लाइन, ऐसा मत करना, ठीक है। तब ताकि आपके लिए मार्क्स जो हैं वो अच्छे स्कोर मार्क्स करने हैं, तो वो आपका इन चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। और मार्क्स स्कोर करने के लिए आपकी अटेम्पटेशन सबसे मायने रखती है, सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अटेम्पटेशन का मतलब कि हर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपका मायने रखता है, ठीक है। कैसे उसको हाईलाइट करना है वो मायने रखता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो कि बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक कर लेते हैं कि पीडीएफ जो आपको क्वेश्चन पेपर आया होता है ना, वही अपलोड कर देते हो आप। पीडीएफ अपलोड करने से पहले आप देखते भी नहीं हो, चेक भी नहीं करते कि हम कौन सी जो फाइल है वो अपलोड कर रहे हैं, और बाद में कहते हो कि मैम हमारे से गलती से हमारे से क्वेश्चन पेपर अपलोड हो गया, हमारे से गलती से हमारी नोट्स अपलोड हो गए। ये मिस्टेक आप नहीं, अवॉइड करना। आप कोशिश करो कि आज के आज ही आप ये चीज़ें माइंड में बिठा लो कि आपने कैसे उसको एग्ज़ाम को पीडीएफ को क्या नेम मेंशन करना है। पीडीएफ को आपने रोल नंबर से विद सब्जेक्ट अपना जो है, ठीक है, रोल नंबर विद सब्जेक्ट अपना मेंशन कर लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका ये सब्जेक्ट का पेपर है और एग्ज़ाम है, और साथ में रोल नंबर आपका रहेगा उसमें, ठीक है। जो फाइल डाउनलोड करने वाला होगा उसके लिए ये इजी रहेगा कि ये इसी रोल नंबर का पेपर है, ठीक है। और सब्जेक्ट का नेम साथ में ज़रूर मेंशन कर लेना ताकि आपको भी दिक्कत ना आए, ठीक है। और स्टूडेंट्स, और बात जो है इसमें जो आपको करनी है, जो कि मतलब कि आप अगर आपको कोई क्वेश्चन मतलब कि डिवाइडेड किया हुआ है, जैसे क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन दिया है उसमें ए बी पार्ट है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को ये नहीं है कि इस क्वेश्चन को आप 2 मार्क्स में ख़त्म कर दोगे, 2-3 लाइन्स लिख के ख़त्म कर दोगे, और इसके लिए आप पूरे मतलब कि 8 शीट्स फिल कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स उसमें भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखना है। अगर ए और बी में पार्ट में, पहले तो बात आपका जो सेपरेट पार्ट्स हैं, दैट्स मीन ये 5 मार्क्स का, ये 5 मार्क्स का डिवाइड कर लो। अगर आपका टोटल 8 मार्क्स का है, दैट्स मीन ये 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, और 4 मार्क्स में आपने दोनों को कैसे एक्सप्लेन करना है वो बहुत अच्छे से आपको समझा दिया मैंने, ठीक है, क्या करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, जो कि आप मिस्टेक्स करते हो ड्यूरिंग ओबी मोड में, जब आप करते हो कि अपना जो लिखते टाइम पे आप क्या करते हो, जो जेल पेन होता है वो यूज़ करते हो। जेल पेन से आपका एक तो ख़राब होने का, सारी इंक फैलने का डर रहता है, दूसरा आपकी स्कैनिंग के टाइम पे जेल की प्रिंटिंग अच्छी नहीं आती है, ठीक है। और मेन जो है आपका जो फ़ोटो क्लिक करते हो, जब फ़ोटो क्लिक करते टाइम पे आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपको मतलब कि जो फ़ोटो है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हो। वहाँ पे ये नहीं है कि फ़ोटो को सुंदर नहीं बनाना, फ़ोटो को अट्रैक्टिव नहीं बनाना, कि उसको मतलब अलग अलग से उसको क्रॉप कर दो, या उसको हाईलाइट कर दो, उसको अच्छे से कलर कर दो, अलग अलग वेज, है ना। आदत पड़ी हुई है ना सेल्फी लेके अलग अलग करने की, ये मतलब कि गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा करती हैं। तो ये अपने एग्ज़ाम के साथ मत करना एक्सपेरिमेंट। सिंपल आपका ब्लैक एंड वाइट पेपर होगा, और जो आपका कंटेंट होगा वो सिर्फ ब्लैक में ही विजिबल हो, ठीक है। कोई कंटेंट, कोई उसमें जेल पेन यूज़ नहीं करना, कोई उसमें स्केच पेन यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करना। बस आपने ये बातों का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है।
और अगर कोई आपको लगता है कोई और बात छूट गई है तो वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर देना, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो से मतलब कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और अपनी नॉलेज से भी वो गाइड हो सके कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स अपना पेंसिल यूज़ करना, डायग्राम्स में पेंसिल यूज़ करना है तो HB पेंसिल यूज़ करना जो बहुत ही डार्क हो, ठीक है। कोशिश करना कि पेन से डायग्राम बना लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी, कोई इशू नहीं है, बट लेबलिंग अच्छी हो वो आपका सही मार्क्स में हेल्प करेगी, ठीक है, अच्छे मार्क्स में हेल्प करेगी। और जो मतलब कि आपको जब आपने फ़ोटो क्लिक करनी है तब आपने ये बात का ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो जो है बिल्कुल पूरी कंप्लीट फ़ोटो आ रही है। फ़ोटोग्राफ पे ध्यान रखना है कि आपकी जो पिक है क्लिक कर रहे हो उसमें आपका सारा कंटेंट लिखा आ रहा है, नज़र आ रहा है, विजिबल है, ब्लर तो नहीं है, सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और भी स्टूडेंट्स जो भी आपके अकॉर्डिंगली कुछ रह गया तो आप मेंशन कर देना कमेंट में। मैंने जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये करते हैं, फेस करते हैं, तो मतलब कि आपको ये प्रॉब्लम्स ना हो, तो इस वजह से मैंने आपको ये वीडियो स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई है कि आपको ये मिस्टेक्स जो है अवॉइड करनी है जब आप एग्ज़ाम में अपीयर करते हो। तो इससे आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे और आपका स्कोर भी बढ़ेगा और पास भी हो जाओगे, ठीक है। और लेट एग्ज़ाम अगर सपोज मान लो आपकी शीट जो है नहीं हो रही, उस टाइम पे अपलोड नहीं हो रही, तो ऐसे नहीं मिस्टेक कर लेनी, ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपने अपलोड नहीं हो रही तो उसको ट्राई करी जाओ बार बार अपलोड करने की। अपलोड नहीं हो रही तो उसको मेल कर दो, ईमेल कर दो, जो मैंने आपको आईडी बताई है IKGPDU OB मोड @@ वाली जो मैंने आईडी बताई है, मैंने इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो मेरी बनी हुई है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दोबारा चेक कर लो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मैंने बताई हैं, ठीक है। वो फॉलो करनी है आपने, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके ही आपने एग्ज़ाम जो अपना उसमें अपीयर करना है, ठीक है। मतलब ये जितनी भी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स होती हैं, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। और अपना कोशिश करना कि ऐसे नेटवर्क एरिया में ही बैठ के पेपर अपलोड करना जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क हो। ऐसे कर लेना ना, पेपर डाउनलोड करते टाइम पे प्रॉपर नेटवर्क में ऊपर छत पे आ जाना, ठीक है। और पेपर जो करते टाइम करने के बाद भी आप जब मतलब कि अपलोड करते टाइम भी नेटवर्क में आ जाना, ठीक है। पेपर लिखते टाइम किसी भी कॉर्नर में बैठ के लिख लेना, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और इन बातों से आपका काफ़ी हेल्प होगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे अगर आप मेरी बातों को ध्यान में रखते हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड जो भी आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट में मेंशन कर देना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट अगेन।